क्या होती उतरन। अम्मो आइए ना, आप भी इच्छा को शगुन दीजिए। चलिए। लल्ला, ये क्या कह रहा है तू? माफ करना दामिनी, लल्ला नहीं जानता गोद भराई का शगुन सिर सुहागनी करती है। इन्हें पता नहीं था ना, तो कोई बात नहीं, कम से कम आप आशीर्वाद तो दे ही सकती हैं ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ। खुश रहिए। आइए। कुदरत का न्याय देखो ना, तपस्या जो तुमसे सब कुछ छीनना चाहती थी, आज वो अपनी बेटी खो बैठी है। आइए। भगवान करे आप अपनी अम्मू जैसी मां बने। और वीर अपने बाबा जैसे पिता बने। सिर्फ बाबा जैसे नहीं, मेरे पापा जैसे भी।
आज के दिन हम बहुत ही खुश हैं। इच्छा हमें जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा देने वाली है और ई के लाने हम बुंदेलखंड की अपनी पुश्तैनी हवेली अपने पोता की बहू के नाम करते हैं। राम ही राखे, चूहिया के तो भाग खुल गए। कैसे हैं आप वीर बेटा? मैं ठीक हूँ नानी जी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को साथ देखकर। और चूहिया पेट से है, बहुत खुशी हुई। दुनिया की हर खुशी आप दोनों को मिले। क्या देख रहे हैं आप? बेटा, हम चूहिया को पसंद नहीं करते, ये तो जग जाहिर है। पर गोद भराई की रस्म में उसे आशीर्वाद ना दें, इससे बड़ा तो पाप हो ही नहीं सकता। बहुत सहा है चूहिया ने, अब तो उसे सुख मिलना ही चाहिए। बाकी तो राम ही राखे। नानी जी, जो बीत गई सो बीत गई। अब पीछे मुड़ के देखने से क्या फायदा। और आप चूहिया की चिंता मत कीजिए, वो अब मेरी पत्नी है और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरी पत्नी को किसी बात का दुख ना पहुंचे। खाना खाया? रात भर तो सोया ना है बेटा, कुछ खा के सो जा। बींदड़ी कैसी? कितना सहेगी दाई जी?
एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता। हिम्मत देता हूं मैं उसको, हौसला बढ़ाता हूं उसका, पर उसके आंसू थमते नहीं। और थारे आंसू पी जावे है ना, मारे को का दिखता नहीं। बचपन से ही थारी आदत रही है अपना दुख, अपने आंसू हमेशा छिपावे है दूसरों से। बींदड़ी को भी कुछ ना कहना तू। क्या कहूं उससे? जिंदगी जीने की जो एक उम्मीद थी, छिन गई मुझसे। कैसे कहूं उससे कि कल सुबह सांस लेने का भी कोई मकसद नहीं है। वो टूटती है तो उसकी हिम्मत में बनता, मैं टूट जाऊंगा तो उसका दुख नहीं बढ़ाना चाहता। पूजा, नाम स्मरण तो तू करेगा नहीं। विश्वास ना है ना थारे को इन सब बातों पे। अरे उस पे भरोसा करके देख, मन को बहुत शांति मिले है। थारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे बच्चे। हमारी बात सुन रहा है ना तू? भगवान की बात मत कीजिए मेरे सामने। कोई भगवान नहीं है। दिया क्या है उसने मुझे आज तक, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ छीनता आया है मुझसे। यही इंसाफ है उसका, छीनना आता है उसे। पहले मेरे माँ बाप को छीन लिया मुझसे, बीवी बच्चा छीन लिया मुझसे, फिर एक बच्ची दी, मुझसे गोद में भी नहीं ले पाया एक बार, पर मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सका। एक बार गोद में उठाया नहीं मैंने उससे। यही इंसाफ है उसका। क्यों मानूं मैं उसे? क्यों मानूं? कोई भगवान नहीं है। अगर कहीं है तो कहीं सो रहा है मुंह मोड़कर। अच्छा लगता है उसे कि लोग तड़पते रहे, आंसू बहाकर उसके मंदिर के बाहर लाइन लगाएं, उसके सामने सर झुकाएं। यही अच्छा लगता है उसे। क्यों मानूं मैं उसे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरे बच्चे, जैसी भावना मन में होवे है ना, प्रभु भी वैसा ही दिखाई देवे है। हो सकता है बच्चे कि भगवान थारे से कुछ छीन के तुझे कुछ देने का मन बना लिया हो ईश्वर ने। आज के दुख के लिए हम ईश्वर को दोषी ठहरावे, पर बेटा कल का सुख आज के दुख की कोख से ही पैदा होवे। थारी बेटी को कहीं ना कहीं कोई संभाल रहा है, उसे माँ का, बाप का, परिवार का प्यार मिल रहा है। हाँ, तू ऐसा सोच बेटा, और इस कर्ज को उतारने के लिए तू भी किसी बच्चे को अपना ले, उसे अपना प्यार दे। हो सकता है भगवान की इसी में मर्जी हो। सिर्फ उसी की मर्जी चलेगी, सिर्फ उसी की जिद चलेगी। सिर्फ वही जिद कर सकता, मैं नहीं कर सकता। नहीं चाहिए मुझे, मैं किसी और के बच्चे को गोद नहीं लूंगा।
बेटा, मैंने थारे को जन्म दिया क्या? नहीं ना? तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं ना बेटा? फिर भी तुम्हारे को अपनी मां की तरह चाहे है। क्यों? क्योंकि मैंने थारे से कभी कुछ मांगा नहीं। मैंने भी थारे पर अपनी सारी ममता न्यौछावर की। बस बेटा, अब तू खुद को मारी जगह रख के दे। तू भी किसी बच्चे को अपना ले बच्चे, उसको गले से लगा ले, उसको अपना प्यार दे। हो सकता है कि थारे इसी कर्म से खुश होके ऊपर वाला थारे को भी बच्चे का सुख दे दे। हमारी बात समझ रहा है ना तू बेटा? जान, मैंने आपकी कौन सी बात डाली है? आप कहेंगी तो मैं शहर के सारे अनाथालय के सारे बच्चों की जिम्मेदारी ले लूंगा। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। कितना मांगा, कितना चाहा मैंने। क्यों मुझे मेरा अपना बच्चा नहीं मिल सकता? क्यों मैं किसी और बच्चे को अपना नाम दूं? रघुवेंद्र प्रताप, अपने नाम को, अपने पुरखों के नाम को इतनी अहमियत मत दे कि उसके सामने सारी दुनिया ही छोटी लगने लगे। देख बेटा, तुमने अपने ना झुकने की वजह से बहुत कुछ खोया है। इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा ना है। सिर्फ अपने बारे में मत सोच बच्चे, अपनी बींदड़ी के बारे में सोच। अगर थारे थोड़ा सा झुक जाने से थारी बींदड़ी को किसी बच्चे को गले से लगा के मां बनने का सुख पा सके है, तो थारे को क्या फर्क पड़े है? अरे बच्चे, प्यार दे के देख, फिर थारी समझ में आएगा प्यार देने से गैर भी अपना बन जावे।